हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और मैं साइमल्टेनियसली 2 एग्ज़ाम्स को क्वालिफ़ाई किया हूँ एंड आई होप कि चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। दोनों में फ़ाइनल कट ऑफ तक मैं पहुँचूँगा, जिसमें एक जूनियर असिस्टेंट है और एक बीपीओ है, जो दोनों एग्ज़ाम्स हुए थे अभी रिसेंटली में 2024 और 25 में, जिनकी नोटिफिकेशंस आई और एग्ज़ाम्स हुए। उनका रिज़ल्ट अभी पेंडिंग है, फ़ाइनल रिज़ल्ट, और उसी सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखने को तो ये मिलेगा कि ये दोनों मैंने प्रूफ के तौर पे लगाया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि दोनों में मुख्य परीक्षा क्वालिफाई हुआ है और टाइपिंग भी मेरी ठीक ठाक गई है। अगर आप लोग जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग की बात करेंगे तो टाइपिंग भी मेरी ठीक ठाक गई है। ठीक ठाक का मतलब है कि हिंदी में हिंदी टाइपिंग में मैंने 6 लाइंस किए हैं और इंग्लिश की अगर आप बात करोगे टाइपिंग की, तो इंग्लिश टाइपिंग में मैंने 5 लाइन किए हैं और 2-3 शब्द और किए हैं। तो आई होप इतने पे हो जाना चाहिए टाइपिंग। तो अब फाइनल बात करते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाली है और कब तक इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों, बीपीओ का रिज़ल्ट तो आ चुका है। इसका डीवी जो शेड्यूल्ड है, डीवी वो जनवरी लास्ट या फरवरी 1 से शुरू हो जाएगा। ठीक। दूसरी चीज़ कि जूनियर असिस्टेंट का की जो डीवी की कट ऑफ है वो कब तक आएगी। तो जूनियर असिस्टेंट की जो डीवी की कट ऑफ है वो आप मान के चलिए कि 15 जनवरी के आसपास आएगी, मतलब 13 से 15 के बीच में कभी भी आ सकता है। ये आप मान के चलिए रिज़ल्ट जूनियर असिस्टेंट का। उसके बाद डीवी शेड्यूल्ड होगी। कम से कम कितने लोग डीवी के लिए सेलेक्ट होंगे, तो डीवी के लिए जो बच्चे बुलाए जाएंगे, जैसे बीपीओ का हुआ, बीपीओ का एक एग्जांपल लेके हम चलते हैं। बीपीओ में 1468 पोस्ट है। ठीक। 6100 कुछ लोगों को बुलाया गया है, मतलब 6000 कुछ लोगों को बुलाया गया है, यानी 4 गुने से थोड़ा सा ज़्यादा, 4.1 के आसपास इतने लोगों को बुलाया गया है। ठीक। डीवी के लिए। अब अगर इसमें हम जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो पहले 5400 पोस्ट के आसपास थी। उसके बाद में पोस्ट घट के हो गया है 5300 कुछ। ठीक। इसमें कितने लोगों को डीवी के लिए बुलाया जा सकता है? डीवी के लिए जो बुलाया जाएगा वो 4 गुना के आसपास ही बुलाया जाएगा, मतलब 20,000 लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक। 20,000 लोगों को बुलाया जाएगा। अब अगर हम फिर से देखते हैं कि 20,000 लोगों का डीवी कराने में इनको कितना टाइम लगेगा। ठीक। 20,000 लोगों का डीवी कराने में इनको कितना टाइम लगेगा। यूपी ट्रिपल एससी के ही पैटर्न पे हम लोग इसको सोचते हैं। यूपी ट्रिपल एससी का पैटर्न कैसे सोचते हैं। अभी इन्होंने जो डीवी शेड्यूल्ड की है, ठीक, जैसे जो भी रिसेंट में डीवीज़ हो रही हैं, इन्होंने नोटिफिकेशन में जारी किया कि 200 से लेके 300 बच्चों का डीवी डेली करा रहे हैं। ठीक। अब अगर इस रफ्तार से ये डीवी कराएंगे तो इतने रफ्तार से इनको डीवी कराने में लगभग 2 महीने से 3 महीने आराम से जाने वाले हैं, 2-3 महीने आराम से जाने वाले हैं। ठीक। तो फाइनल ज्वाइनिंग कब तक, फाइनल ज्वाइनिंग कब तक होगी, दोनों की मैं बता रहा हूँ। और वो कई रीजन से हैं, जैसे अभी जो है वो चुनाव का टाइम चल रहा है, तो चुनाव के टाइम में ये जनरली वैकेंसीज खींचेंगे कि चुनाव के आसपास रहे। ठीक। जनरली ऐसा ट्रेंड देखने को मिलता है, किसी गवर्नमेंट को टारगेट करके नहीं बोला जा रहा है, पर जिस हिसाब से वर्कलोड होता है चुनाव के आसपास और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। अप्रैल में शेड्यूल्ड है पंचायत का चुनाव, तो अप्रैल के आसपास आप लोग रिजल्ट मान के चलिए, एकदम फाइनल, मतलब डीबी उबी के साथ फाइनल मान के चलिए। और इसके बाद जो ज्वाइनिंग होगी वो आपकी जुलाई और अगस्त के आसपास आप लोग ज्वाइनिंग मान के चलिए। ठीक। अब आते हैं एकदम फाइनल बात पे, जो हम लोग अभी तक नहीं डिस्कस किए हैं। ठीक। यानी कट ऑफ। आप लोग भी बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, कट ऑफ। ठीक। देखो, मैं अपने मार्क्स बताता हूँ आपको, और मैं अपने मार्क्स से ही चीज़ों को डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे बीपीओ में मेरे जो मार्क्स हैं वो 67 मार्क्स हैं। ठीक। 67.25।
इतने मार्क्स मेरे बीपीओ में, ठीक। तो मैं इसमें थोड़ा कम उम्मीद कर रहा हूँ बीपीओ में कि मेरा फाइनल होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहता हूँ। बीपीओ में मेरे हिसाब से कट ऑफ 70 प्लस रहेगी ही रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ये आप मान के चलिए, ये बीपीओ का कट ऑफ है 70 प्लस, ठीक। 70 प्लस बीपीओ का कट ऑफ है। अब क्या होगा, ठीक। अब दूसरा डिस्कस करते हैं जूनियर असिस्टेंट का, यानी जेए का, जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू हुआ था, ठीक। यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू हुआ था। इसका जो अभी प्रेजेंट की प्रिडिक्शन हम लोग देखें तो कई सारे यूट्यूब चैनल्स बता रहे हैं कि 31,000 लोगों के आसपास जो है वो टाइपिंग टेस्ट पास हुए हैं। अभी ये ऑफिशियल नहीं है, बहुत सारे लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो मैं भी यही मान के चल रहा हूँ, ठीक। अब इसके हिसाब से अगर माने तो डीवी की जो कट ऑफ जा सकती है वो जो हमारा टाइपिंग का कट ऑफ गया था 41.25, इससे 15 नंबर ज़्यादा मान के चलिए डीवी की कट ऑफ, ठीक। डीवी की कट ऑफ इससे ज़्यादा मान के चलेंगे तो 56 के आसपास डीवी की कट ऑफ रहने वाली है, 56 के आसपास, ठीक। अब ये डीवी होगा तो 20,000 लोगों का होगा, इसमें से भी कुछ लोग छटेंगे ही छटेंगे। तो छटने के बाद जो एकदम फाइनल कट ऑफ जाएगी, जिसमें ये 5300 कुछ लोग सिलेक्ट होंगे, जिसमें मैं भी एक होऊंगा, इसमें इसका जो कट ऑफ जाएगा वो आप मान के चलिए कि 60 टू 60 मतलब सॉरी 60 टू 62 इतना कट ऑफ रहने वाला है, ठीक। बाकी इससे नीचे वाले क्या करें, कुछ नहीं करना है भाई, अभी कुछ ऑफिशियल नहीं है, मैं यहाँ गलत भी हो सकता हूँ, पर ये मेरी प्रोडिक्शन है कि 62 कट ऑफ जाएगी, क्योंकि पिछली बार भी 63 के आसपास कट ऑफ गई थी जब 1262 वैकेंसीज थी, ठीक। तो अभी जिनका नहीं हो 60 से नीचे है उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक मंथ ही शेष बचे हुए हैं। कौन सी, जो फरवरी में 1 फरवरी को जो वैकेंसी शेड्यूल है, 1 फरवरी को भी एक वैकेंसी शेड्यूल है 3400 पोस्ट के आसपास जूनियर असिस्टेंट की। उसमें आप लग के पढ़िए, उसकी स्ट्रेटजी कैसे शेयर हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं इसकी वीडियो कल डाल दूँगा। बट कंडीशन है कि आप जो है इस वीडियो पे कम से कम 100 व्यूज़ दीजिए और 10 लाइक्स दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक चीज़ और है कि मेरे जूनियर असिस्टेंट में कितने मार्क्स हैं। जूनियर असिस्टेंट में मेरे जो मार्क्स हैं वो 70 प्लस हैं। सॉरी, मैंने ये बताना भूल गया था। चलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मेरे साथ बने रहिए। बहुत अच्छा कंटेंट मैं देने वाला हूँ आपको, ये सारी स्ट्रेटजी मैं आपको देने वाला हूँ बहुत जल्दी, बहुत ही क्रिस्प वे में। थैंक यू वेरी मच।